ओम शांति। हम सब एक बहुत ब्यूटीफुल जीवन चाहते हैं। हम ऐसी जीवन चाहते हैं जिसमें शांति हो, खुशी हो, प्यार हो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या है? ब्यूटीफुल लाइफ कलेक्शन ऑफ दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स है। ये हर जो पल जा रहा है, जब मैं इस हर पल को, हर सेकंड को पूरी तरह से जी लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कलेक्शन ऑफ जो सेकंड्स है वो एक ब्यूटीफुल लाइफ बन जाता है। लेकिन सोचें, हम सारे दिन में कितना हर उस सेकंड को पूरी तरह से जीते हैं। अभी जब आप ये सुन रहे हैं तो सुनते हुए भी क्या कोई और संकल्प आपके मन में आ रहे हैं जो अनअवेयर, शायद आप कॉन्शियसली उनको सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो आते जाते बादलों जैसे कुछ संकल्प आप अनुभव कर पा रहे हैं? क्या उन्हें देख पा रहे हैं? ये संकल्प कहाँ से आ रहे होंगे? ये अनअवेयर थॉट्स जो सारा दिन चलते हैं, ये थॉट्स हमारे मन की शक्ति को बहुत यूटिलाइज कर देते हैं और आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करते हैं। हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन सारे दिन में कई ऐसे संकल्प चलते रहते हैं और आत्मा की वो शक्ति और ही डिप्लीट होते रहती है। और फिर जब मन के संकल्प इतने चलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती जा रही है। ये जैसे एक स्टेज जैसे है। स्टेज पे कुछ एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और बैक स्टेज में कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि हम अपना रोल कब एनैक्ट करेंगे। उसी तरह से हमारे मन के स्टेज पर भी कुछ कॉन्शियस थॉट्स होती हैं। ये वो थॉट्स हैं जो रिलेटेड है आप जो कार्य अभी कर रहे हैं उससे। जैसे आप शायद खाना बना रहे हो, या आप ईमेल कर रहे हो, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, और उस कार्य से रिलेटेड जो थॉट्स होती हैं वो है हमारी कॉन्शियस थॉट्स। और उन्हीं के साथ वो करते हुए बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी अनअवेयर थॉट्स होती हैं। तो ये थॉट्स जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जो अनुभव स्टोर्ड हैं उनके आधार पे कहीं ना कहीं वो थॉट्स आ जाती हैं। क्योंकि ये इतने संकल्प सारे दिन में चलते हैं जिनको लेकर हम अवेयर भी नहीं होते हैं, तो आत्मा की शक्ति इससे बहुत डिप्लीट होती है। यदि हम आत्मा की शक्ति को राइट वे में चैनलाइज करना चाहते हैं तो आत्मा की इन 3 शक्तियों को समझना ज़रूरी है। आत्मा की पहली शक्ति है मन। मन जो कॉन्शियस थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। दूसरा है बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि जो है ये गेट कीपिंग का काम करती है। कौन से अनुभव हम जीवन में चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनके आधार पे कौन से थॉट्स को हम अलाव करें, ये बुद्धि का कार्य है। और तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार या सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे जीवन के सभी इम्प्रेशंस स्टोर्ड होते हैं। यदि हम अपने जीवन में पॉजिटिव अनुभव करना चाहते हैं तो हम सभी के पास पावर ऑफ अटेंशन है। ये पावर ऑफ अटेंशन क्या है? आप अपने मन के अटेंशन को जहाँ भी लेकर जाएं, आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी आप अपने आसपास उन चीज़ों को देखें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके पसंद की हैं। काउंट करें उन्हें। अब अपने मन के अटेंशन को उन चीज़ों पर लेकर जाएं जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। काउंट करें उन चीज़ों को। देखने वाली बात यह है, जब आप उन चीज़ों को काउंट कर रहे थे जो आपको अच्छी लगती है, उस समय भी वो चीज़ें थी जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने मन का अटेंशन उन चीज़ों पर फोकस किया जो आपको अच्छी लगती है, मन ने उसी को अनुभव किया। उसी तरह से जब हम कॉन्शियसली वो राइट थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। जैसे ही शांति का ये थॉट हमने क्रिएट किया, हमारे मन का अटेंशन कॉन्शियसली हम शांति की तरफ लेकर गए। हर थॉट अपने साथ कोई फीलिंग लेकर आता है। जैसे शांति का थॉट शांति की फीलिंग को अनुभव कराता है। तो राजयोगा में हम इस मन की शक्ति को यूज़ करते हैं और बुद्धि जज करती है
क्या अनुभव हम चाहते हैं अपने जीवन में। बुद्धि इतना एम्पावर होती है, हम इतना अलर्ट और अवेयर होते हैं कि जो अनुभव हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, मन उनसे रिलेटेड संकल्प क्रिएट करता है। जितना जितना वो थॉट जो है वो डीप होता जाएगा, जैसे हमने उसकी तरफ अपना अटेंशन दिया, आपने कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया, आप देखेंगे सबकॉन्शियस के जो बाकी थॉट्स थे वो ऑटोमेटिकली बैक स्टेज पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पावर ऑफ अटेंशन को यूज़ किया। जितना हमने इस मन की शक्ति को यूज़ करके पॉजिटिव अनुभवों को क्रिएट किया, शांति वाली उस फीलिंग को क्रिएट किया, जितनी डीप वो फीलिंग होगी उतना ही वो शांति का संस्कार आत्मा में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और फिर हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्स आएगा या वो जो सबकॉन्शियस के थॉट्स आएंगे वो भी शांति वाले होंगे, क्योंकि हमने शांति के संस्कार को और ही एम्पावर किया। तो इस तरह से राजयोगा में आत्मा की इन 3 शक्तियों को, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों को यूज़ करके हम जीवन में वो अनुभवों को क्रिएट करते हैं जो हम चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस आंतरिक यात्रा पर, जहाँ हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार को सशक्त बनाते हैं हमारे जीवन में उन सकारात्मक अनुभवों को क्रिएट करने के लिए। धीरे से अपने मन का अटेंशन लेकर जाएं अपने संकल्पों की ओर। आप क्या सोच रहे हैं? जैसा संकल्प होगा वैसा ही आप महसूस करेंगे। Our every thought creates our feelings and experiences. तो अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करें। आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं आत्मा रचता हूँ जो इन संकल्पों की रचना कर रही हूँ। इस अवेयरनेस से डिटैच होकर मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करें। अब बुद्धि की समझ से अपने से पूछें, क्या ये संकल्प आपको सकारात्मक महसूस करा रहे हैं? क्या पॉजिटिव और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? या आप पॉजिटिव संकल्पों की रचना से पॉजिटिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करना चाहते हैं? Now let's choose to create a positive thought. I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस एक संकल्प से मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। जितना जितना ये शांति का अनुभव गहरा होते जा रहा है, उतना मुझ आत्मा पर शांति का संस्कार पुनः एक बार बनते जा रहा है। शांति का संस्कार री इमर्ज और रीसर्फेस हो रहा है।
बस उसी एक अनुभव में खो जाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो शांति का अनुभव हमने अभी किया, हम उस शांति की शक्ति को हर कार्य करते हुए अनुभव करेंगे। हर कार्य करने वाली मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस अनुभव के आधार पर हम कार्य में आएंगे, हम हर कार्य करेंगे। ओम